कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन सक्सेसफुल सर्जरी के बाद भी पेशेंट की कंप्लेन रहती है कि डॉक्टर साहब उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, 100% विजन रिकवरी नहीं हुई मेरी। कई बार कंप्लेन पेशेंट्स की ये रहती है कि डॉक्टर साहब एक काला सा धब्बा आंख के आगे घूम रहा है, जो लाइट एकदम लाइन जो सीधी दिख रही थी वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, सेंट्रल विजन के अंदर एक हमारे पास स्पॉट आ गया है, डॉक्टर साहब इधर साइड में एक शेडो सी दिखती है। और जब पेशेंट से आप और पूछोगे भी, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन एकदम परफेक्ट हुआ है, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक बार मुझे ये बताइए कि अगर मेरा ऑपरेशन एकदम ठीक हुआ है तो ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आ रही है। तो आज मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सक्सेसफुल कैटरेक्ट सर्जरी होने के बाद भी आंख के अंदर या और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई मुझे एकदम बढ़िया 100% जहां मैं देखना चाहूँ वहां पर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो पेशेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि हमारी आँख की जो देखने की टेंडेंसी है, वो एक लिमिटेड टेंडेंसी है और एक नॉर्मल आई 6 मीटर या 20 फुट तक ही देख सकती है। उससे आगे अगर आप देखेंगे तो आपको उतनी क्लैरिटी और क्रिस्पनेस नहीं आएगी। इसके अलावा जो है कि भाई आपकी नज़र उतनी कम क्यों है या उतनी परफेक्ट विजन नहीं है जितना पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑपरेशन के बाद, तो उसमें सबसे पहले आता है कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के, यानी कि जो आपकी सर्जरी अभी हुई है, मान लीजिए आज सुबह सर्जरी हुई है या एक दिन पहले हुई है, तो वो जो रिकवरी या हीलिंग टाइम है वो कब तक एक्सटेंड करता है। तो बाई एंड लार्ज अगर सर्जरी एकदम सक्सेसफुल है और सर्जरी के दौरान कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है, तो इवनिंग या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक काफ़ी हद तक नज़र क्लियर हो जाती है। बट किसी किसी केस में जहाँ पर कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है या कॉर्निया के अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग वीकनेस है, वहाँ पर रिकवरी का टाइम जो है अगले 5 से 7 दिन के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस बाय एंड ऑफ 1 वीक विजुअल रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन उतनी बेटर क्यों नहीं है, उसमें एक रीज़न हो सकता है कि आपने लेंस कौन सा चूज़ किया है। अक्सर हमने ये देखा है कि जिन पेशेंट्स ने मल्टीफोकल लेंस चूज़ किया है, उन पेशेंट्स की एक कंप्लेन रहती है कि डॉक्टर साहब दिख तो रहा है लेकिन उतना शार्प नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए। तो वो रीज़न ये है कि मल्टीफोकल लेंसेज के अंदर जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है वो एक मोनोफोकल लेंस के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये पेशेंट को ये चीज़ अपना लेंस चूज़ करने से पहले पता होनी चाहिए। तो अगर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपकी नज़र क्लियर नहीं है तो उसका मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है वो कि आपके आगे का जो कॉर्निया है, जो पुतली है, उसके अंदर ऑपरेशन की वजह से थोड़ी सूजन आ गई है, और वो सूजन दवाइयों से ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप रिजॉल्व हो जाती है और पेशेंट की विजन जो है वो क्लियर हो जाती है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है नज़र कम होने का, उस एंटिटी को हम कहते हैं पीसीओ, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। ये क्या चीज़ है? तो देखिए, जब हम ये लेंस आंख के अंदर डालते हैं तो ये लेंस हम एक कैप्सुलर सपोर्ट के ऊपर रखते हैं, और विद टाइम किसी किसी पेशेंट के अंदर ये जो सपोर्ट है ये थोड़ी सी धुंधली हो जाती है या ओपेक हो जाती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, और इसकी वजह से पेशेंट को नज़र में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, एक हल्का सा लेज़र होता है जिसमें हार्डली 30 सेकेंड्स के करीब टाइम लगता है, और उसके बाद जो है नज़र वापस से क्लियर हो जाती है। सेकंड जो कॉज है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एकदम क्लियर नज़र नहीं आने का, वो ये कि जिस पावर का लेंस आपकी आंख में लगना था वो एग्जैक्ट वही पावर का लेंस आंख के अंदर नहीं लगा। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि पावर कैलकुलेशन में कोई एरर हो या आपकी आई की कंडीशन ऐसी हो जहां पर पावर कैलकुलेट करनी ही मुश्किल हो। बट इन केसेस के अंदर अगर जो लेंस पावर कैलकुलेशन में डिफरेंस है वो अगर हम पेशेंट को ग्लासेस के रूप में, चश्मे के रूप में दे दें, तो उससे पेशेंट की जो नज़र है वो एकदम क्लियर हो जाती है।
फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें प्री एग्जिस्टिंग आई डिजीजेस, यानी कि आपकी आंख के अंदर कोई ऐसी बीमारी ऑपरेशन से पहले ही प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपकी आंख की रोशनी पूरी आने के चांसेस कम है। तो यहाँ पर पेशेंट्स को ये समझना होगा कि देखो आपकी आंख के अंदर लेंस के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर ये मैं आपको आंख दिखाऊं तो लेंस तो सिर्फ यहाँ पर है, ये देखिए। तो जैसे ये एक आई का मॉडल है, लेंस तो यहाँ पर होता है, उसके आगे एक आगे का कॉर्निया है, पीछे का रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारे ब्रेन में सिग्नल देती है। तो ये सारा जो पाथवे है देखने का, ये सारा एकदम एक्यूरेटली ठीक होगा, तभी पेशेंट को 100% विजन आएगी। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को कॉर्निया के अंदर प्रॉब्लम है, कॉर्निया के अंदर चोट की वजह से कोई स्कारिंग हो गई या पहले कोई इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से स्कारिंग हो गई, तो पेशेंट को कंप्लीट विजन नहीं होगी। पेशेंट की कंप्लेन रहेगी कि दिख तो रहा है लेकिन लाइट बड़ी स्कैटर हो रही है। इसी तरह अगर आपके रेटिना के अंदर कोई प्रॉब्लम है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे रेटिना पतला हो गया है या उसके अंदर एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन चल रही है, या डायबिटीज की वजह से कोई दिक्कत है, या किसी चोट वगैरह की वजह से मैकुलर स्कारिंग हो गई है या मैकुलर होल हो गया है, या और भी बहुत सारी रेटिना की अलग अलग डिजीजेज हैं। अगर वैसी कोई डिजीज आपकी आई में सर्जरी से पहले ही प्रेजेंट है तो वहां पर भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के बाद भी 100% विजन रिकवरी नहीं हो सकती। थर्ड आता है ऑप्टिक नर्व, यानी कि वो नस जो हमारी आंख और ब्रेन को कनेक्ट करती है। अब अगर आपकी ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो गया, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो गई, या ऑप्टिक नर्व डिसफंक्शन हो गया ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से, या और किसी कारण चोट की वजह से दिक्कत हो गई, तो भी आपकी नज़र जो है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी 100% नहीं आएगी। और लास्ट में आता है ब्रेन, यानी कि जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन में कैसे दिक्कत हो सकती है, अब किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो गया अगर, तो वहां पर कम नजर आने के चांसेस हैं। कोई हेड इंजरी पेशेंट को हो गई है, या पेशेंट को कोई ऐसी ब्रेन में कोई बीमारी चल रही है, पार्किंसोनिज्म या और एल्जाइमर डिजीज जहाँ पे चल रही है, जहाँ पर पेशेंट कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा, तो वहां पर भी कई केसेस में हमने देखा है कि एक सक्सेसफुल सर्जरी के बाद भी 100% विजन रिकवरी नहीं हो पाती है। अब एक फैक्टर आता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, यानी कि सर्जरी के बाद कुछ ऐसी चीजें हो गई जिनसे नजर कम है। तो उसमें एक फैक्टर तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। सेकंड इसमें होता है किसी किसी केस के अंदर जो पीछे का पर्दा है उसमें सूजन आ जाती है, उसको हम कहते हैं सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा। और इसकी इंसिडेंस आज के टाइम में काफ़ी कम है, बिकॉज टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टाइम, एक्सपर्टीज़ काफ़ी हो गई है। बट फिर भी ये 2 से 3% केसेस के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव मैकुलर एडीमा आ जाता है। तो अगर ये मैकुलर एडीमा आ जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ज़्यादातर केसेस के अंदर आई ड्रॉप से इस मैकुलर एडीमा को रिजॉल्व किया जा सकता है और पेशेंट की जो नज़र है वो वापस से रिकवर हो सकती है। सेकंड कंडीशन है कि अगर सर्जरी के बाद कोई आपकी रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, पर्दे के अंदर कोई ऐसी चीज़ दिक्कत बन जाए कि पर्दा अपनी जगह से हिल गया, या कोई आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, तो उन केसेस के अंदर भी जो है नज़र एकदम से कम हो जाती है और फुल रिकवरी नहीं होती। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको शुगर का असर आंख में आया हुआ है, उन केसेस में हमने देखा है कि ऑपरेशन के बाद कई केसेस में पर्दे के अंदर जो शुगर है उसका असर थोड़ा सा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, या जो पीछे की हमारी ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर सूजन आ जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं AION, एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। वो कंडीशन सेट इन हो जाए तो वहाँ पर भी पेशेंट की रिकवरी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद पूरी नहीं आती है। बट ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी चांसेस हैं कि पेशेंट की विजन जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने एक ब्रीफ आपको दी कि अगर सक्सेसफुल कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी आपको नज़र में कोई दिक्कत आ रही है तो ये सारे कारण आपकी नज़र कम होने के लिए हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।